में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एक और सोमनाथ स्वाभिमान पर्व से पूरे देश में हर्षोल्लास का माहौल देखने को मिल रहा है। हर तरफ सनातन की गूंज सुनाई दे रही है। वहीं दूसरी ओर सिर्फ पीएम मोदी ही नहीं बल्कि सीएम योगी आदित्यनाथ भी सोशल मीडिया पर खूब जोरों शोरों से ट्रेंड हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जिसने सिर्फ हमारे देश में ही नहीं पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है, खासकर विपक्षी खेमे में। उनका कहना है कि अब आने वाले समय में पूरी दुनिया में भगवा झंडा लहराएगा। इस मामले में ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी नवेंदु जी। सर, पहले बात करते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की। जिस तरीके के बयान उनके सामने आ रहे हैं, अब क्या कुछ होने वाला है? देखिए, योगी आदित्यनाथ जब कुछ बोलते हैं तो उस बात का अपना वजन होता है, उस बात में गहराई होती है और उसका अर्थ जो है वो किस कदर, उसे आप विशाल कह सकते हैं, बहुत बड़ा कह सकते हैं, और उसके मायने कितने बड़े होते हैं ये सीएम योगी के बयान में साफ साफ नजर आते हैं। उन्होंने बयान दिया है कि आने वाला समय सनातन का होगा और पूरी दुनिया में भगवा लहराएगा। सीएम योगी ने ऐसा बयान क्यों दिया? तो इसका बड़ा कारण है कि आज देखिए देश का माहौल क्या है। आपने शुरुआत की सोमनाथ स्वाभिमान पर्व से, हम उस पर आगे जाएंगे, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले ही अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण हुआ था। उससे पहले अयोध्या में 500 सालों बाद भगवान श्री राम का मंदिर बना, काशी में भव्य कॉरिडोर बना, संभल में हिंदुओं को कई सालों की प्रतीक्षा करनी पड़ी, उसके बाद रामनवमी की शोभा यात्रा निकली, यानी आजादी के बाद पहली बार। सीएम योगी ने फिर बीच में बयान दिया था कि अब बारी मथुरा की है। तो यूपी के लोगों ने 2017 में जो जनादेश दिया था बीजेपी को, अब उसका असर साफ नजर आ रहा है। 2022 में सीएम योगी के चेहरे पर बीजेपी ने दूसरी बार यूपी में सरकार बनाई और इतिहास रच दिया। लेकिन लोगों ने वोट क्यों दिया? उसका कारण है सीएम योगी का यह बयान कि आने वाला समय सनातन का होगा। सनातन का समय होने का मतलब यह नहीं है कि हम पूरे दुनिया पर कब्जा कर लेंगे और भगवा ध्वज लहराएंगे। सीएम योगी के कहने का मतलब है कि आने वाला समय जो होगा वो भारत की संस्कृति को, भारत की विरासत को और बड़ा करेगा और विशाल करेगा और पूरी दुनिया को यह बताएगा कि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जो इतनी शानदार सभ्यता, परंपराओं, रीति रिवाजों से जुड़ा है। उसके बावजूद भारत की नीति हमेशा से दूसरों की मदद करने की रही है, सर्वे भवन्तु सुखिना की रही है, वसुधैव कुटुंबकम की रही है, ताकि भारत आगे बढ़कर पूरी दुनिया का नेतृत्व कर पाए। यह नहीं कि भारत गजवाए हिंद जैसे ख्वाब देखे। आप देख लीजिए कि आज देश की हालत कैसी है। पीएम मोदी जब से देश में उन्होंने कमान संभाली है, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी है, एक सकारात्मक माहौल नजर आ रहा है जहां सनातन का सम्मान हो रहा है। लेकिन एक दौर हुआ करता था जब राम भक्तों पर गोलियां चलाई जाती थी, लाठियां बरसाई जाती थी, उनका अपमान किया जाता था। देश ने वो तस्वीरें देखी है जब मुलायम सिंह यादव की सरकार, अखिलेश यादव की सरकार ने शंकराचार्य पर लाठियां चलवाई थी। और आज की तस्वीरें देख लीजिए किस तरह से हिंदुओं का सम्मान हो रहा है। सीएम योगी माघ मेले को लेकर कार्यक्रम में यह बयान दे रहे थे और पिछले साल ही यूपी में भव्य कुंभ का आयोजन किया गया प्रयागराज में, 60 करोड़ से ज्यादा लोग पहुंचे। तो क्या यह पहले की सरकारों में संभव था? और जब योगी आदित्यनाथ के समय में हुआ तो क्या इससे दूसरे धर्म के लोगों को कोई दिक्कत हुई? लेकिन आप इसी चीज को अखिलेश यादव के शासन से जोड़कर देखिए। बिल्कुल इनडायरेक्टली सीएम योगी ने उन लोगों को भी घेरा है। उनका कहना है कि जो लोग अराजकता फैलाते हैं वो कभी भी हिंदुओं पे जो अत्याचार हो रहा है, बांग्लादेश की उन्होंने बात करी है, उनके बारे में कभी भी नहीं बोलेंगे। उस टाइम पे उनके मुंह पे फेविकॉल लग जाता है। निश्चित तौर पर यह बहुत बड़ा बयान है, लेकिन थोड़ा और समझने की जरूरत है कि सीएम योगी ये क्यों कह रहे हैं कि आने वाला समय सनातन का होगा। जैसे देखिए, सनातन के समय का सीधा सीधा अर्थ है देश में शांति, देश में विकास। और आज जैसे जैसे भारत में सनातन का पुनर्जागरण हो रहा है, चाहे अयोध्या में मंदिर बन रहा है, काशी में मंदिर बन रहा है, मथुरा में लोग बड़ी संख्या में जा रहे हैं, तो ये देखिए कैसे यूपी की जीडीपी पर असर कर रहा है। एक साल में अयोध्या में 45 करोड़ लोग जाते हैं भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए। उसके बाद कितने लोगों को रोजगार मिलती है वहां पर, कितने लोग व्यवसाय खोल पाते हैं, किस तरह से पूरे देश की इकोनॉमी बूस्ट होती है। आज उत्तर प्रदेश गुजरात के बाद देश का सबसे बड़ा इकोनॉमिक स्टेट बन चुका है और भारत पूरे विश्व में चौथे नंबर पर है। तो कैसे सनातन आगे बढ़ता है तो देश फलता फूलता है और देश में विकास की रफ्तार बढ़ जाती है। आप देख लीजिए कि सनातन जितना मजबूत होगा, हिंसा उतनी कम होगी, क्योंकि
आप देख लीजिए कि दूसरे की सरकार जब भी रही है वहां पर सनातन को जब भी दबाने की कोशिश की गई, देश में बड़े बड़े हिंसा हुए, दंगे हुए, और ये सब इसलिए किया गया ताकि सनातन को कमजोर किया जा सके। लेकिन सीएम योगी इस बात को समझते हैं कि जैसे सनातन को मजबूत किया जाएगा, जो देश की स्थिति है वो मजबूत होगी, जो विकास की राह है वो आसान होगी, लोगों का जीवन वो बेहद आसान हो जाएगा, लोग सुरक्षित महसूस कर सकेंगे। लेकिन वहीं इस्लामिक शासन की जहां तक बात आएगी, इस्लामिक क्रांति की बात आएगी, मुल्ला दरबार की बात आएगी, वहां पर फिर विकास संभव नहीं है, वहां पर शांति संभव नहीं है, वहां पर सुरक्षा संभव नहीं है, सिर्फ अराजकता होगी, लूटपाट होगी। अब जहां तक बात बांग्लादेश की है तो सीएम योगी के बयान इतने महत्वपूर्ण हैं जिसकी कल्पना हर देशवासी करता है कि योगी आदित्यनाथ जैसे नेताओं की जुबान से ऐसे वचन निकले, पीएम मोदी की जुबान से ऐसी बातें निकले कि बांग्लादेश में दिन दहाड़े सरेआम एक हिंदू युवक दीपू चंद्र दास को पीट पीट कर जिंदा जला दिया जाता है, उसके बाद अमित मंडल की हत्या कर दी जाती है, उसके बाद एक हिंदू विधवा महिला के साथ दुष्कर्म किया जाता है, और ऐसी एक दो खबरें नहीं है, पिछले कुछ सालों में ऐसे सैकड़ों घटनाएं हुई हैं। तो उस पर बोलने वाला कोई नहीं है। अगर उस पर योगी आदित्यनाथ नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? और अगर सनातन मजबूत नहीं होगा तो फिर हिंदू सुरक्षित कैसे रह सकेंगे? आप देख लीजिए भारत की स्थिति, यहां पर सनातन मजबूत है, क्या कोई मुसलमानों की लिंचिंग कर रहा है? कोई मुसलमानों के साथ ऐसी घटना कर रहा है जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है? लेकिन बांग्लादेश में वो चीजें हो रही हैं क्योंकि वहां पर हिंदू मजबूत नहीं है, वहां पर सनातन मजबूत नहीं है। कभी बांग्लादेश में 20% हिंदू हुआ करते थे, अब वो घटकर 6-7% के आसपास आ गए हैं। तो योगी आदित्यनाथ के कहने का मतलब है कि आपको जागना पड़ेगा, आपको सनातन को आगे बढ़ाना पड़ेगा, एकता दिखाना होगा, सब लोगों को साथ में आना होगा, तभी सनातन मजबूत हो पाएगा, आप अपनी रक्षा कर पाएंगे। नहीं तो जो बांग्लादेश में हुआ वो कभी यूपी में होता था, संभल में हुआ था, अयोध्या में हुआ था, मथुरा में हुआ था। तो इसी चीज को लेकर सीएम योगी बहुत ज्यादा चिंता जता रहे हैं। वो इस बात का लोगों को भरोसा दिला रहे हैं कि अगर आप सनातन के मजबूती में हिस्सेदार बनेंगे तो आने वाले समय में आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा, क्योंकि जैसे ही सनातन मजबूत होगा वैसे ही देश की काया पलट जाएगी। और वो पिछले 8 साल में यूपी में देखने को मिला है। आप देख लीजिए कि आज एक भी गुंडा माफिया यूपी में सिर उठाकर सरकार को चुनौती नहीं दे सकता है। नहीं तो एक दौर था, अतीक अहमद से लेकर विकास दुबे तक, मुख्तार अंसारी से लेकर बड़े बड़े डॉन ऐसे थे जो कि सरकार की छत्र छाया में रहकर आम लोगों की जिंदगी को पूरी तरह से बर्बाद कर देते थे। तो समझने की जरूरत यह है कि अगर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जैसा नेतृत्व रहेगा तो लोग सुरक्षित भी रहेंगे, सनातन का सम्मान भी होगा, हिंदू एकजुट भी रहेंगे, और जितना हक हिंदुओं को मिलता है उतना मुसलमानों को भी मिलेगा। लेकिन यही चीज को आप उलट पुलट करके देख लीजिए। आप ईरान का उदाहरण हाल में ले सकते हैं, किस तरह से कट्टरपंथी जिहादी शासन के चलते लोग वहां पर तबाह हो चुके हैं। आप बांग्लादेश का उदाहरण ले सकते हैं, हर दिन वहां पर हिंसा हो रही है, दंगे हो रहे हैं। पाकिस्तान का उदाहरण ले सकते हैं। तो भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां की बहुसंख्यक के रूप में हिंदू है, और इसीलिए भारत इन देशों से बेहतर स्थिति में है। और योगी आदित्यनाथ के बयान बार बार यही संकेत दे रहे हैं कि आप अपनी स्थिति को और बेहतर कीजिए ताकि कोई व्यक्ति आप पर हमला ना कर पाए, कोई आपको वैसे परेशान नहीं कर पाए जैसे अखिलेश यादव के दौर में हुआ करता था। तो अब योगी आदित्यनाथ जो ये बयान दिया है उसके आप देखिएगा परिणाम जो है 2027 में देखने को मिलेंगे, जब योगी आदित्यनाथ 2022 की तरह एक बार फिर से बीजेपी का चेहरा होंगे। 2022 में पीएम मोदी का चेहरा था, योगी आदित्यनाथ का चेहरा था, और इसके अलावा उन्होंने जो कानून व्यवस्था यूपी में कायम की थी वो एक बहुत बड़ा फैक्टर था उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में। उसी चीज को योगी आदित्यनाथ आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं, और 2017 से पहले वो उत्तर प्रदेश की जनता को बार बार ये मैसेज दे रहे हैं कि आपको सनातन के सम्मान के लिए वोट करना है, और आप सनातन का सम्मान तभी कर पाएंगे जब आप एक मजबूत सरकार को चुनेंगे, उस सरकार को चुनेंगे जो सनातन का सम्मान कर रही है। और वो तस्वीरें आज उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल रही है, वो पूरे देश में देखने को मिल रही है, और पीएम मोदी गुजरात पहुंचे, आप इसे जोड़कर उससे देख सकते हैं। जी हाँ, सनातन की बात हो रही है तो हम सोमनाथ स्वाभिमान पर्व की बात भी कर लेते हैं। किस तरीके से पूरी जगह, हर जगह जो है हर्ष और उल्लास का माहौल बना हुआ है, सब लोग काफी ज्यादा खुश हैं, यात्राएं निकाली जा रही है, पीएम मोदी त्रिशूल लहरा रहे हैं, डमरू बजा रहे हैं, तो क्या कुछ हो रहा है? देखिए, ये भारत के इतिहास में ये जो दृश्य है ये अद्वितीय है, ये अद्भुत है। क्या किसी ने कल्पना की थी कि देश में एक ऐसी सरकार बनेगी जो इस तरह से हिंदुओं के पुनर्जागरण के लिए काम करेगी? आप देखिए कि जब से देश आजाद हुआ है, क्या कोई प्रधानमंत्री खुलकर इस तरीके की बातें आज से पहले किया था किसी ने? सभी सेकुलरिज्म के चोला ओढ़ करके अपनी सियासी रोटी को केवल सेकते रहे। लंबे समय बाद देश में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी जो कि हिंदुत्व की बातें करते थे, लेकिन उनकी स्थिति कुछ ऐसी थी
कि वो चाहकर भी कई बड़े फैसले नहीं कर पाए। लेकिन 2014 के बाद से आप देखिए किस तरह से सियासत पलटी, और पीएम मोदी जो आज कर रहे हैं उसका क्या परिणाम है वो आने वाले कई दशकों तक देखने को मिलेगा। सोमनाथ मंदिर की बात की जाए, 1000 साल पूरे हो रहे हैं। 1026 में गजनवी ने उस पर हमले किए थे, उसके पहले अबू कासिम ने उस पर हमले किए थे, उसके बाद खिलजी ने हमले किए, जफर खान जो भारतीय शासक था मुसलमान उसने हमले किए, उसके बाद कई मुगल शासक ने हमले किए, औरंगजेब ने हमले किए, और गजनवी ने तो मंदिर को पूरी तरह से लूट लिया, 6 टन सोना लेकर वो भाग गया था। तो किस कदर भारत को तोड़ने की कोशिश की गई, और वहां से लेकर यहां तक की यात्रा, अगर आज पीएम मोदी के हाथों में त्रिशूल लहरा रहा है तो ये उस बात का गवाह है कि सनातन को कितना भी कोई तोड़ने की कोशिश क्यों ना करे, सनातन कभी टूटने वाला नहीं है, क्योंकि सनातन शाश्वत है। और पीएम मोदी की ये तस्वीरें ये मैसेज दे रही है कि अब भारत का इस्लामीकरण जो लोग सोचते हैं वो संभव नहीं है। भारत में जो लोग गजवाए हिंद का ख्वाब देखते हैं वो नहीं हो पाएगा, अब भगवाए हिंद होगा, जो योगी आदित्यनाथ कहते हैं। पीएम मोदी जिस पद पर हैं वो बहुत सोच समझकर कोई बयान देते हैं, लेकिन पीएम मोदी जो काम करते हैं, आप देखिए अभी वो गुजरात 3 दिनों के दौरे पर हैं, किस तरह से वहां पर सनातन स्वाभिमान पर्व मनाया जा रहा है। सोमनाथ मंदिर जो इसके 12 ज्योतिर्लिंग में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, जिस मंदिर को कई बार उस मंदिर पर हमले किए गए सिर्फ इसलिए कि सनातन को तोड़ा जाए, कमजोर किया जाए, लेकिन आज की ये तस्वीरें बता रही है कि सनातन किसी के कमजोर करने से नहीं होगा, क्योंकि ये एक ऐसा धर्म है जो पूरी दुनिया को जीवन जीने की पद्धति सिखाता है। ये कोई मजहब या पंथ नहीं है जो दूसरे की तरह विस्तारवाद की नीति को आगे बढ़ाता है। और पीएम मोदी की ये तस्वीरें आने वाले समय में आप देखिएगा इसका कितना बड़ा इंपैक्ट होता है। हाल के दिनों में पीएम मोदी अभी अयोध्या गए थे, राम मंदिर के शिखर पर उन्होंने ध्वजारोहण किया था, उसके पहले वो काशी विश्वनाथ गए थे। तो नरेंद्र मोदी की सरकार में जो तस्वीर देखने को मिलती है ये पहले संभव नहीं थी। पहले जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है वो पूरे देश में आम जनता में जोश का माहौल भी पैदा कर रही है, सनातन के प्रति और उत्साह बढ़ा रही है। अभी मैं सोशल मीडिया साइट एक्स देख रहा था, आज सुबह सिर्फ पीएम मोदी की एक तस्वीर जो है इस पर 2 लाख से ज्यादा ट्वीट हो चुके हैं। आप देखिए कि लोग कितने ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं। अभी न्यू ईयर शुरू हुआ है, कहा जाता है कि हर बार जो लोग पिकनिक स्पॉट के लिए इधर उधर जाते थे, इस बार लोग ज्यादा संख्या में अयोध्या पहुंचे हैं, राम मंदिर के दर्शन के लिए काशी पहुंचे हैं। तो देश में ये जो बदलाव हो रहा है ये सनातन को मजबूत कर रहा है। और पीएम मोदी देश के नायक हैं, सबसे बड़े पद पर हैं, तो उनका जो मैसेज होता है वो देश के लोगों के जीवन में बहुत इंपैक्टफुल होता है। और पीएम मोदी जब से सरकार में आए हैं उन्होंने सनातन को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारी कोशिशें की है। केदारनाथ से लेकर कन्याकुमारी तक हर जगह वो नजर आए, हर पर्व त्योहार वो खुलकर मनाते हुए नजर आते हैं। कभी उन्होंने तुष्टीकरण वाली बयानबाजी नहीं की है। इससे आप समझ सकते हैं कि देश के प्रधानमंत्री का कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है। क्या आप ऐसी उम्मीद राहुल गांधी जैसे नेताओं से कर सकते हैं? क्या आप अखिलेश यादव, ममता बनर्जी से ये उम्मीदें कर सकते हैं? तो इसका जवाब मिलता है नहीं, क्योंकि ये लोग सिर्फ अपनी सियासी रोटी सेकते हैं। इनका एक ही मकसद है, मुसलमानों को खुश करो। 20-30% मुसलमान वोटों के दम पर ये हुंकार भरते हैं। लेकिन अब देखिए कि देश की स्थिति कैसी है कि 20 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, क्योंकि वहां पर हिंदू जो हैं अब देश में धीरे धीरे एकजुट होकर वोट करने लगे हैं। उसमें भी हिंदुओं का एक और तबका है जो इससे किनारा करता है खुद को, उसमें वामपंथी गैंग भी शामिल हैं। आजादी के बाद से जो देश का माहौल बनाया गया, जो चीजें पढ़ाई गई, क्या आपको सोमनाथ मंदिर का जिक्र किसी एनसीईआरटी की किताब में मिलता है? क्या देश के किसी बच्चे को अगर आप पूछ दें कि सोमनाथ मंदिर के बारे में बताओ तो वो नहीं बता पाएगा, क्योंकि शुरुआत ही इस तरह से हुई है कि वहां पर सिर्फ मुगलों का गुणगान किया गया है, वहां पर सिर्फ मुसलमानों का, अत्याचारियों का, जो आक्रांता थे उनका गुणगान किया है। और आज देश में सबसे बड़े दुश्मन के तौर पर अगर कोई नजर आ रही है तो वो कांग्रेस पार्टी है। वो लेफ्ट मानसिकता वाले लोग हैं जिन्होंने देश की आजादी के बाद भारत के लोगों की मानसिकता को इस तरह से विखंडित कर दिया कि आज आप देख लीजिए कि लोग शुरुआत करते हैं तो ABCD के साथ अपने जीवन की शुरुआत करते हैं। नहीं तो एक दौर होता था जब भारत में बच्चे हनुमान चालीसा पढ़ते थे, गीता पाठ पढ़ते थे, और उसका क्या इंपैक्ट था वो सोमनाथ मंदिर का इतिहास आपको बता देगा कि उस समय भारत कितना ज्यादा पूरे विश्व में आगे बढ़ रहा था, कितनी मजबूत देश की अर्थव्यवस्था थी। सोमनाथ मंदिर एक ऐसा केंद्र था जहां पश्चिम का द्वार कहा जाता था, और इसीलिए बार बार वहां पर हमले होते थे, और सोमनाथ को लूटने के लिए वहां पर कई बार हमले किए गए। औरंगजेब ने तो हद ही कर दिया था, गजनवी ने बहुत कोशिश की, मंदिर की स्थिति को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। लेकिन यह सनातन की ताकत है कि जितने बार हमले हुए
और मजबूती से मंदिर का निर्माण हुआ। और आप देखिए कि कई बड़े राजा हुए, कई हिंदुओं ने इसके लिए जान दे दी, सैकड़ों हिंदुओं ने जान दी। और आज पीएम मोदी ने उनकी तस्वीरों पर माल्यार्पण किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की तस्वीर पर उन्होंने माला चढ़ाई, क्योंकि देश जब आजाद हुआ तो 1951 में इस मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया और प्राण प्रतिष्ठा की गई। तो उसके भी 75 साल पूरे हो गए। तो दो आप चीज इससे जोड़ सकते हैं कि 1000 साल पहले मंदिर पर हमले हुए और 75 साल पहले मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की गई। तो ऐतिहासिक तौर पर यह कितना महत्वपूर्ण है, यह बात पीएम मोदी देश की जनता को बता रहे हैं और इसका असर देखने को मिल रहा है। और इसीलिए सोशल मीडिया पर लोग पीएम मोदी की इतनी तारीफ कर रहे हैं। जी हाँ, एक और जहां सनातन की ताकत देखने को मिल रही है, चाहे पीएम मोदी द्वारा हो या योगी आदित्यनाथ द्वारा, वहीं अखिलेश की अभी हम बात कर लेते हैं। उनका भी एक ट्वीट आया है सामने केदारेश्वर मंदिर को लेकर। देखिए, अखिलेश यादव के पास अब कोई मुद्दा बच नहीं रहा है। उनको लग रहा है कि अब चुनाव से पहले क्या किया जाए, क्योंकि हिंदू तो एकजुट हो रहे हैं। पीडीए का गुब्बारा उनका उपचुनाव में बहुत भयंकर तरीके से फूटा है। तो जैसे ही देश में हिंदुओं की बात होती है, सनातन की बात होती है, कुछ दिनों पहले जब राम मंदिर पर शिखर पर ध्वजारोहण हुआ था, उस दिन भी उन्होंने इसी मंदिर का फोटो ट्वीट किया था। उसके बाद जब राम मंदिर का लोकार्पण हुआ तब भी वो यही बात बार बार कह रहे थे। तो अखिलेश यादव मंदिर बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, और हर हिंदू उस मंदिर का सम्मान करेगा, वहां जाएगा भी। लेकिन देश की जनता पूछ रही है कि आप अब तक राम मंदिर क्यों नहीं गए हैं? आप सोमनाथ मंदिर क्यों नहीं जाते हैं? आप काशी विश्वनाथ क्यों नहीं जाते हैं? आप सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए जाएंगे? आप सिर्फ ईद की पार्टी में शामिल होंगे, इफ्तार में जाकर रोजा रखेंगे और उसके बाद हाथ जोड़कर वहां पर बिरयानी खाएंगे? तो देश की जनता अब इन लोगों की असलियत समझती है, और यही कारण है कि योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी जैसे नेता लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और ये तक कहने की अब स्थिति आ चुकी है हिंदुओं की कि हम पूरी दुनिया में भगवा लहराएंगे। इससे आप सोच सकते हैं कि सनातन की सोच कितनी मजबूत हुई है, सनातन कितना मजबूत हो रहा है। बस जरूरत है देश के उन लोगों को एक धागे में पिरोने की जिनकी सोच थोड़ी थोड़ी अभी मैकॉले और ये लेफ्ट मानसिकता के चलते बढ़ चुकी है। अगर एक धागे में आ जाएंगे तो पूरी दुनिया में भारत को हराने वाला कोई नहीं होगा, भारत से ज्यादा तेजी से विकास करने वाला कोई नहीं होगा। और आने वाला सदी जो होगा, जो योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि भारत की सदी होगी, हिंदुत्व की सदी होगी, वो सपना जरूर साकार हो जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर पूरे देश में सनातन की गूंज जो है वो सुनाई दे रही है, मजबूती के साथ सनातन धर्म जो है दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी ओर सीएम योगी के बयानों ने यह साफ कर दिया है कि पूरे देश हो या दुनिया, अब हर जगह भगवा जरूर लहराएगा और अशांति जो है बनी रहेगी। चाहे हिंदुओं के साथ कोई भी अत्याचार करने की कोशिश करेगा, अब लोग चुप नहीं रहने वाले हैं, अब हिंदू चुप नहीं रहने वाला है। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।